तो गोली संधारित्र का मतलब यह है कि इसमें दो जो है गोली चालक लेंगे और पहले गोली चालक जो होगा वह धनात्मक होगा और दूसरा जो गोली चालक होगा वह ऋणात्मक होगा। तो यह बीच वाला जो गोली चालक है यह प्लस है, मतलब धन आवेशित है, इस पे धन आवेशित चार्ज लगा हुआ है। और जो बाहर जो गोली चालक है उस पे जो है ऋण आवेशित जो है इस पे आवेश हुआ है, मतलब बाहर वाला पे ऋण आवेशित और अंदर वाला जो है वह धन आवेशित। यहाँ पर जो है माइनस कर लेंगे, मतलब ये ऋण आवेशित इस पे आवेश है। और जो छोटे गोले की त्रिज्या कितना है तो लिखेंगे छोटे गोले की जो त्रिज्या है उसको जो है ए मान लेंगे। यह बीचों बीच में इसका केंद्र है और केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यह छोटे गोले की त्रिज्या हो गया, तो इसको जो है ए मान लेंगे। और यह बड़े गोले की त्रिज्या यहाँ तक है तो इसको बी मान लेंगे। तो छोटे गोले की त्रिज्या ए है और बड़े गोले की त्रिज्या बी है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले माना कि माना गोली संधारित्र के छोटे चालक की त्रिज्या क्या है, ए है, और बड़े चालक की त्रिज्या क्या है, बी है। और इन पर आवेश क्रमशः क्या है, प्लस आवेश हैं और क्या है, माइनस आवेश हैं। तो इतना जो है पहले माना में लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ लिख लेंगे माना गोली संधारित्र, गोलीय संधारित्र, गोली संधारित्र के छोटे गोले, छोटे चालक लिख लेंगे, छोटे चालक की त्रिज्या ए तथा बड़े चालक की त्रिज्या क्या है, बी है। यदि इन पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है तो इतना जो है पहले माना में लिखना पड़ेगा। माना लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर सूत्र वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का जो है सूत्र बताया जा चुका है। लिखेंगे वैद्युत विभव भी का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कह सकते हैं या एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, Q/R। यह किसका सूत्र है, तो वैद्युत विभव का यह सूत्र है। इसका निगमन जो है बताया जा चुका है कि वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन कैसे करना है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे छोटे गोले पर, छोटे गोले पर वैद्युत विभव। जब छोटे गोले पर अगर वैद्युत विभव निकालेंगे तो यह भी है तो इसको कहेंगे V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q है तो यहाँ पर प्लस Q है और R का मतलब ये त्रिज्या हो जाएगा। तो छोटे गोले पर त्रिज्या क्या है, A है, तो यहाँ A लिख लेंगे और ये बन जाएगा समीकरण नंबर A। तो ये छोटे गोले का वैद्युत विभव निकल गया। अब छोटे गोले के बाद से जो है बड़े गोले पर, अब यहाँ लिखेंगे बड़े गोले पर वैद्युत विभव। तो बड़े गोले पर वैद्युत विभव यह V1 है तो यह हो जाएगा V2 और यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ Q के जगह पे माइनस Q, क्योंकि इस पे बड़े गोले पर माइनस आवेश है और छोटे गोले पर प्लस आवेश है और इसकी त्रिज्या क्या है, तो इसकी त्रिज्या क्या है, B है। अब ये बन गया समीकरण नंबर जो है 2।
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है क्या करेंगे, जोड़ेंगे और यहाँ लिख लेंगे कुल विभव। कुल विभव का मतलब दोनों विभव को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो कुल विभव हो जाएगा V बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे V1 प्लस हो जाएगा V2। अब यहाँ लिखेंगे V बराबर हो जाएगा, V1 का मान क्या है, 1/4 पाई है, अब साइलम 0 है, Q बटा है और यहाँ A है। यह किसका मान है, तो यह मान V1 का है, प्लस हो गया और यह मान 1/4 पाई अब साइलम 0 है और यहाँ लिखेंगे माइनस Q बटा यह B है। तो यह जो है बड़े गोले का और यह जो है छोटे गोले का है। अब यहाँ लिखेंगे V बराबर हो जाएगा और 1/4 पाई अब साइलम 0 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे Q बटा A हो जाएगा, प्लस माइनस, ये माइनस आगे आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 1/4 पाई अब साइलम 0 हो जाएगा, Q बटा B हो जाएगा। अब इसमें से जो है कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q जो है कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन है। अब ये कॉमन इसको ले लेंगे तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q जो है कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/A माइनस 1/B। इसमें से कॉमन क्या लिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q जो है इसमें से कॉमन हो गया तो 1/A माइनस 1/B हो गया। अब अगला लाइन लिखेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहाँ Q हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे, ऐसे गुणा होगा तो B का नम B हो गया माइनस A हो गया और आपस में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, AB हो जाएगा। तो यहाँ पे यह जो मान निकला है, यह मान वैद्युत जो है विभव का मान निकला है। लेकिन निगमन क्या करना है, गोली संधारित्र की धारिता का जो है सूत्र का निगमन करना है। तो अब यहाँ धारिता का सूत्र लिखा जाएगा। तो वैद्युत धारिता का सूत्र होता है C बराबर होता है Q बटा जो है V होता है। यह किसका सूत्र है, तो वैद्युत धारिता का। यहाँ धारिता केवल लिख भी सकते हैं या वैद्युत धारिता भी लिख सकते हैं। वैद्युत धारिता C बराबर होता है Q बटा V। अब यहाँ V का जो मान निकला है यह मान इसमें क्या करेंगे, रख लेंगे। तो यह V के जगह पर यह मान को क्या करेंगे, रखेंगे। तो C बराबर हो जाएगा Q बटा हो जाएगा और V के जगह पर 1/4 पाई हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, Q हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पे लिखेंगे B माइनस A बटा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो यह मान जो है किसका है, यह पूरा मान जो है, यह पूरा मान V का है। तो यह जो नीचे वाला मान होता है इस मान को कहाँ भेज देंगे, यह सबसे यह मान कहाँ चला जाएगा, सबसे यह मान ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्या है, Q है और Q के बगल में कौन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 जाएगा और AB वाला मान जो है ऊपर चला जाएगा। तो अब अगला लाइन लिखेंगे C बराबर Q पहले से था और नीचे वाला मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और AB जो है ऊपर चला गया, बटा हो जाएगा। और नीचे क्या मान था, तो नीचे Q था और क्या था, कोष्टक में जो है B माइनस A था। अब यहाँ पर जो है Q से Q को क्या करेंगे, काट देंगे। Q से Q कट गया तो C बराबर क्या बचा, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 AB बटा B माइनस A बच गया। अब यह जो सूत्र आया है, यही जो सूत्र बना है, यह किसका है, गोली संधारित्र की धारिता का क्या है, सूत्र है। तो नीचे लिख लेंगे यही गोली संधारित्र की धारिता का, गोली संधारित्र की धारिता का जो है सूत्र है। गोली संधारित्र की धारिता का क्या है, सूत्र है, धारिता का सूत्र है। यहाँ नोट कर लेंगे।
तो गोली संधारित्र में दो त्रिज्या होता है, एक बड़ा त्रिज्या होता है और एक छोटा त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर छोटा त्रिज्या को यहाँ पर ए माना गया है और बड़ा गोले के त्रिज्या को बी माना गया है, लेकिन एनसीईआरटी किताब में छोटे गोले की त्रिज्या को R1 माना गया है और बड़े गोले की त्रिज्या को R2 माना गया है। तो यहाँ पर जो है R1 R2 लिख सकते हैं और R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। तो अगर चित्र में जो है R1 R2 मतलब गोले की त्रिज्या R1 R2 मानेंगे तो यह सूत्र जो है क्या होगा, बदल जाएगा। मतलब यह R1 हो जाएगा, यह R2 हो जाएगा, यह R2 हो जाएगा और यह R1 हो जाएगा। तो जैसे प्रश्न में दिया रहेगा सिद्ध करने के लिए, अगर R1 R2 के रूप में दिया रहेगा तो R1 R2 के रूप में लिखा जाएगा। अगर त्रिज्या ए बी माना गया रहेगा तो ए बी के रूप में लिखा जाएगा। तो आज की ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।